हेलो, आई एम दीपक त्यागी। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म एजुकेशन पॉइंट में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार जो है मेनली 12th क्लास को लेकर के वीडियो बना रहे हैं और इसमें जो मैंने इससे पहले टॉपिक लिया था वो था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। आज मैं एक और नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन? इसके अंदर अगर हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन की, यहाँ पर जो है x और y दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं या थर्ड वेरिएबल में डिफाइन होते हैं और हमें जो है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना होता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लो मैंने कहा कि एक हमारे पास x है जिसकी वैल्यू मान लो कितनी है at² और एक y फंक्शन है जिसकी वैल्यू है at³ दिख रहा है। तो यहाँ पर x और y किसी दूसरे वेरिएबल में डिफाइन है, किसमें? t में। और t को क्या बोलेंगे यहाँ? पैरामीटर। और अगर ये पैरामीटर है तो इसलिए इस इक्वेशन को या इस डिफरेंशिएशन को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे हमारे पास सेम वैसे ही करना है। x इक्वल टू कितना है? at²। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके? कौन से वेरिएबल में है x? t में, विद रेस्पेक्ट टू t। अब यहाँ किसका कर रहे हैं? x का। किसके रेस्पेक्ट कर रहे हैं? t के। तो dx अपॉन dt। अब a t² का कितना हो गया? 2t। तो ये आ गया 2at। क्लियर? अब सेम ऐसे ही y कितना है हमारे पास? at³ अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा? at³ का डिफरेंशिएशन 3t²। समझ में आ गया? x की पावर n का n x की पावर n-1। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? dy अपॉन dx। तो जब हम dy अपॉन dx निकाल रहे हैं तो इसका क्या होगा? y यानी कि dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। क्लियर? अब dy अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई? 3at² अपॉन कितना? 2at। अब 2a से a कैंसिल, t से t कैंसिल, तो कितना बचा? 3/2tt। तो जो फंक्शन या x और y किसी भी थर्ड वेरिएबल में या थर्ड पैरामीटर में डिफाइन होते हैं तो ऐसे फंक्शन को पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। और जब हम ऐसे फंक्शनों का डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं। तो जैसे x का at² तो dx अपॉन dt 2at आ गया, y इक्वल टू at³ dy अपॉन dt इक्वल टू 3at²। हमें क्या करना था? dy अपॉन dx। अब अगर dy अपॉन dx निकालना है तो यहाँ पे दिख रहा होगा dy अपॉन dx इक्वल टू dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन, यानी कि जो y जो है उसका जो डेरिवेटिव आया उसे किससे डिवाइड कर देंगे? x वाले डेरिवेटिव से। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 3/2 इंटू t। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा जितने भी क्वेश्चन हो वो सब किस वेरिएबल में हो? t में ही हो। कोई थीटा में हो सकता है, कोई किसी और वेरिएबल में हो सकता है। जैसे दूसरा क्वेश्चन है x इक्वल टू, मान लो हम थीटा में ले लेते हैं, a थीटा प्लस साइन थीटा और y इक्वल टू है a1 माइनस कोस थीटा। अब जब हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो dx अपॉन d थीटा है थीटा के रेस्पेक्ट a, थीटा की वैल्यू 1 और साइन थीटा का कोस थीटा हो गया। अब y इक्वल टू कितना है? a1 माइनस कोस थीटा। तो dy अपॉन d थीटा a1 का 0 कोस थीटा का माइनस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया? a साइन थीटा। अगर हम dy अपॉन dx निकालें कितना होगा? dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा। अब dy अपॉन d थीटा की वैल्यू कितनी आई?
हमारे पास ए यही थी 1 प्लस कोस थीटा अपॉन ए साइन थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए ध्यान से, 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन थीटा का होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कोस थीटा बाई 2 से कोस थीटा बाई 2 कैंसिल, तो कोस अपॉन साइन कितना हो गया? tan थीटा बाई 2। एक बार दोबारा देख लें, x था ये फंक्शन, तो x का कर रहे हैं तो dx अपॉन डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्टिव करना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन थीटा में गिवन है। थीटा की डिफरेंशिएशन 1 साइन थीटा का कोस थीटा, तो ये हो गया 1 प्लस कोस थीटा। अब वो जब 1 का कितना होता है डिफरेंशिएशन, यहाँ जाओ, थीटा का 1 साइन थीटा का कोस थीटा। अब y इक्वल टू दूसरे टर्म ले ली a 1 माइनस कोस थीटा। a जब dy अपॉन डी थीटा कर रहे हैं 1 का डिफरेंशिएशन 0, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से ही था तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, तो ये कितना आ गया? a साइन थीटा। अगर हम dy अपॉन dx निकालना है तो क्या होगा? dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू आई a 1 माइनस कोस थीटा, a 1 प्लस कोस थीटा, और dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा। a से a कैंसिल, तो आ गया 1 प्लस कोस थीटा। अब तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा क्या होता है? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। ये आइडेंटिटीज हैं तो ये पढ़ी होंगी, तो इसलिए इसका जब ये लिख दिया तो 2 से 2 कैंसिल, एक कोस से कोस कैंसिल, कोस अपॉन साइन क्या हो गया? tan थीटा बाई 2। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। आगे अब अगर किसी को क्लियर नहीं है तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? बहुत सिंपल है। थर्ड, x इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू दे रखा है a साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। क्या फाइंड आउट करना है? dy अपॉन dx। देखो x इक्वल टू, यहां से अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx अपॉन डी थीटा। ध्यान से देखें, a कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये फर्स्ट और ये सेकंड, क्या आएगा? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव। चलो, a माइनस साइन थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कोस थीटा, थीटा का साइन थीटा से साइन थीटा, तो कितना हो गया? a थीटा कोस थीटा, a थीटा कोस थीटा। अब y इक्वल टू कितना दे रखा है? ये, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड। जब सोल्व करेंगे तो यहां देखो dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा का क्या हो गया? कोस थीटा माइनस कितना आ जाएगा? फर्स्ट फंक्शन कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1। क्लियर? अब जब इसे सोल्व कर रहे हैं तो कितना आएगा? dy अपॉन डी थीटा इक्वल टू a कोस थीटा माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, तो ये कितना बचा? a थीटा साइन थीटा। यहां तक क्लियर? अब अगर जब हम dy अपॉन dx निकालें तो मैंने बताया था किसका निकालना? y का, किसके रेस्पेक्ट? x को, तो y वाली टर्म्स ऊपर, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा, dy अपॉन डी थीटा a थीटा साइन थीटा अपॉन a थीटा कोस थीटा, a थीटा
कोस थीटा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल, साइन अपॉन कोस कितना हो गया, tan थीटा। एक बार दोबारा देखेंगे, x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, इधर फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। जब थीटा sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा sin थीटा, थीटा का 1, क्यों थीटा के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, a की मल्टीप्लाई करी a थीटा cos थीटा। अब जब बात करते हैं a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा dy अपॉन d थीटा, a sin थीटा का cos थीटा माइनस ये रहा फर्स्ट फंक्शन cos थीटा का माइनस sin थीटा, सेकंड फंक्शन थीटा का 1, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, इससे ये कैंसिल, a थीटा sin थीटा, dy अपॉन dx, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, a थीटा से sin अपॉन cos कितना हो गया, tan थीटा। क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा सबको। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मान लो हमने ले लिया, सिंपल सा ले लेते हैं, x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा। मैंने कहा था कि a sin क्यूब थीटा, देन फाइंड करो कितना, dy अपॉन dx। जब इसका सॉल्यूशन पहला x a cos क्यूब थीटा है, जब हम dx अपॉन d थीटा निकालेंगे, इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो a cos क्यूब थीटा का 3 cos स्क्वायर थीटा, d अपॉन d थीटा cos थीटा। अब जब यहां तक समझ में आ गया, इसे क्या लिखा, या एक बार थोड़ा और क्लियर कर देते हैं इसे। जैसे ये है, लिखा होगा x इक्वल टू कितना दे रखा, इतना। मैं चाहूं तो इसे ये लिख सकता हूं, अब जब dx अपॉन d थीटा, जैसा कि मैंने कहा था चेन रूल, a x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, ये तो 3a cos स्क्वायर थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया। अब जब y की बात कर रहे हैं तो y कितना है, a साइन क्यूब थीटा, बिल्कुल सेम वैसे ही लिखेंगे, a साइन थीटा का होल क्यूब। और जब हम dy अपॉन d थीटा निकालेंगे, a साइन क्यूब थीटा का 3 साइन की पावर 3 माइनस 1 और साइन थीटा का दोबारा कर दिया तो कितना आ गया, 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का क्या हो गया, कोस थीटा। अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो क्या होगा, dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, यानी कि 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, 3a से 3 साइन अपॉन कोस कितना हो गया, माइनस tan थीटा। तो इसकी वैल्यू आ गई माइनस tan थीटा। एक बार दोबारा देख लें, a कोस क्यूब थीटा, तो x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1, कोस थीटा का दोबारा कर दिया साइन थीटा, तो आ गया माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, तो 3 यहाँ पे जब लिखा तो साइन क्यूब थीटा को साइन थीटा का होल क्यूब, अब x की पावर n का n x की पावर n माइनस 1 और ये साइन थीटा का दोबारा करा कोस थीटा, तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब अगर हमें dy अपॉन dx निकालना है तो dy अपॉन थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा, 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन माइनस 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो 3a से 3, एक कोस से एक कोस, एक साइन से एक साइन, तो एक साइन बचा एक कोस बचा, साइन अपॉन कोस क्या हो गया, माइनस का tan थीटा। अगला देखिए एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4।
जैसे कभी ऐसा आ जाए x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर और y इक्वल टू अंडर रूट साइन टी। अब इसमें क्या करेंगे, जब हम dx अपॉन dt निकालेंगे, मैंने बताया था रूट x का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट x। 1 अपॉन 2 रूट x का यहां से यहाँ पे वो लिख लेते हैं, साइन इनवर्स t लिख दिया, ठीक है। चलिए, तो जब इसका कर रहे हैं अंडर रूट 1 माइनस रूट x का क्या लिखा था 1 अपॉन 2 रूट x, तो 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर रूट x किसे पढ़ा, बिल्कुल चेन रूल चलना है, d अपॉन dt 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 अंडर रूट अब 1 का 0 और टी स्क्वायर का 2t, 2t कितना आ गया अंडर रूट टी स्क्वायर। यहां तक क्लियर। देखो एक बार दोबारा देख लें, क्योंकि रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, और जब इसे x माना 1 माइनस टी स्क्वायर का, तो 1 का 0 और टी स्क्वायर का माइनस 2t। अब माइनस 2t अपॉन 2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया माइनस t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब जब y कितना है हमारे पास, y की वैल्यू है साइन इनवर्स t, तो dy अपॉन dt कितना हो जाएगा साइन इनवर्स t का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अगर हमें dy अपॉन dx निकालना हो तो क्या होगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। dy अपॉन dt की वैल्यू अपॉन कितना माइनस t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस से ये कैंसिल, तो आंसर आ गया माइनस 1 अपॉन टी। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया माइनस 1 अपॉन टी। देखिए रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, एक्स किसे माना 1 माइनस टी स्क्वायर को, तो 1 का 0 टी स्क्वायर का 2t, तो 2t अपॉन 2 अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया y इक्वल टू साइन इनवर्स t dy अपॉन dt 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो dy अपॉन dx dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन माइनस t अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, तो आंसर आ गया कितना माइनस 1 अपॉन टी। तो ये था हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर होगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं और इन्हें किस तरीके से सोल्व करते हैं। और अब आप चाहें तो इसकी एक्सरसाइज पूरी कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।